नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कंपटीशन ब्लेज एकेडमी में स्वागत। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं सुरेंद्र पाल, मैं आप सभी को हिंदी पढ़ाऊंगा और आज हिंदी में हमारा टॉपिक है तत्सम और तद्भव। ठीक है, तत्सम और तद्भव एक ऐसा टॉपिक है हिंदी का जो कि बहुत ही सरल है। लोग इसे हल्के में लेते हैं, लेकिन उनका पढ़ने का नजरिया कुछ अलग होता है। आज हम कुछ ट्रिक्स लेके आए हैं जिनके माध्यम से आप तत्सम और तद्भव शब्द पहचानने में बहुत ही आसानी से पहचान लेंगे। ठीक है, आइए हम आपको कुछ ट्रिक्स बताते हैं। पहले हमको जानना होगा तत्सम और तद्भव शब्द होते क्या हैं, उसके बारे में कुछ ट्रिक्स हैं जो कि हम व्याकरण से लेके आए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बताने के बाद आप तुरंत देख के बता देंगे या तत्सम है या तद्भव। ठीक है, चलिए आप जानते हैं तत्सम की परिभाषा। तत्सम क्या होता है? अगर हम तत्सम का संधि विच्छेद करते हैं तो तत् धन सम ये होगा, यानी कि तत् में हलंत लगेगा, धन सम, तत् धन सम, यानी कि तत् माने उसके, सम माने समान, यानी किसके समान? संस्कृत शब्द के समान। यानी कि जो संस्कृत के शब्द हैं वह आज भी हमारी आम बोलचाल की भाषा में बोले जा रहे हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे हस्त्र, आम्र, घत्र, पुत्र, सूर्य। ठीक है, तत्सम यानी तत् माने उसके, सम माने समान, यानी कि संस्कृत के समान शब्द, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। अब जान लेंगे तद्भव शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम अगर तद्भव शब्द का संधि विच्छेद करें तो होगा तद माने उससे, भव माने होना, यानी कि उससे होना मतलब जो तत्सम शब्द से जो विकृत होकर, यानी कि जो संस्कृत से जो विकृत होकर शब्द बने हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आंख, हाथ, आम, क्योंकि जो तद्भव शब्द हैं आज की बोलचाल की भाषा में ज्यादा लिए जा रहे हैं। अगर मान के चलो हम अगर कहीं दुकान पे आम लेने जाएं तो उससे हम आम थोड़ी ना बोलेंगे, आम बोलेंगे। यानी कि जो आज की जो बोलचाल की भाषा है उसमें हम ज्यादातर तद्भव शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप सभी को तत्सम और तद्भव की परिभाषा तो समझ में आई गई होगी। ठीक है, अब बात आती है कि हमें इन्हें पहचानने में, क्योंकि शब्द तो एक दो कोई तो है नहीं, ये तो हजारों की संख्या में है। आप 100 याद कर लेंगे, 200 याद कर लेंगे, 300 याद कर लेंगे, हद है 400 याद कर लेंगे। लेकिन इसकी मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिसके माध्यम से आपको तुरंत देखते हुए पता चल जाएगा कि तत्सम है या तद्भव। ठीक है, आइए हम आपको ट्रिक्स बताते हैं। ठीक है, ये कुछ हमने उदाहरण दिए हैं और उनके नियम भी हैं जिनको आप बताएंगे, आपको तुरंत पता लग जाएगा ये तत्सम है या तद्भव है। ठीक है, आपको परिभाषा तो समझ में आ ही गई होगी तत्सम और तद्भव की। ठीक है, आप अगर कहीं आपको ध्यान रखना है क्षत्रिय शब्द, आपको कहीं छात्र या कहीं दिखे तो मान के चलो वो तत्सम शब्द होगा। आप बोलेंगे सर कैसे होगा? आइए इसको हम बताते हैं कैसे होगा। ठीक है, जैसे हमने लिखा यहाँ पे क्षीर, छाया, यहाँ पे अक्षर, यहाँ पे छाया, यहाँ पे ये छाया, और परीक्षा में छाया, और अच्छ में छाया, क्षेत्र में छाया, ईख में छाया, ठीक, छार में छाया, अच्छत में छाया, और छुर में छाया, और साक्षी में छाया। ठीक है, जहां आपको छा दिखे आप तुरंत समझ जाइए कि वहां पे तत्सम शब्द है। ठीक है, और आपका जो छा है ये जब तद्भव में परिवर्तित होगा तो वह रूप वहां पे हो जाएगा, छा का खा में बदल जाएगा, और जो छतरी वाला छा होता है उसमें परिवर्तित हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने क्षीर लिखा था, क्षीर हमारा तत्सम शब्द था और यह तद्भव में जब बदला तो यहाँ पे खीर हुआ, यानी कि खाया। हमने बोला था छा खा में परिवर्तित होगा। ठीक, आपके सामने उदाहरण देख लीजिए, ये जो क्षीर है जब खीर बना तो छा में हो गया। यहाँ पे जो अक्षर है यहाँ पे देखिए छाया, हमने कहा था जो ये छतरी वाला जो छा है ये छतरी वाले छा में परिवर्तित हो गया। यहाँ पे परीक्षा में छाया, ये परीक्षा छतरी वाले छा में परिवर्तित हो गया। अच्छ में छाया, ये खा में परिवर्तित हो गया। हमने बोला था कि जो छा है ये खा में परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरह ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र खा में परिवर्तित हो गया, खेत हो गया। ईंच ये खा में परिवर्तित हो गया। छार, यहाँ पे जो छा है ये खा में परिवर्तित हो गया। अच्छत जो छा है ये छतरी वाले छा में परिवर्तित हो गया। यहाँ पे जो छुर है यह खा में परिवर्तित हो गया।
और यहाँ पे जो साक्षी इच्छा आया, यहाँ पे खा में परिवर्तित हो गया। आपको ध्यान रखना है, जहां आपको क्षत्रिय शब्द ध्यान रखना है, आपको क्षत्रिय शब्द यानी कि छ त्र य, आपको छ या त्र या कहीं दिख जाए, आप फौरन समझ जाइए कि वहां पे तत्सम शब्द है। आपको मानना है, मान लीजिए कि वहां पे तत्सम शब्द है, आपको मानना है कि वहां पे तत्सम शब्द है। ठीक है, तो आपको तो ये समझ में आ ही गया होगा कि हमारा जो छा है, छा जो तत्सम शब्द हमारा है, आपको हमने बोला, कई बार बोला कि आपको कहीं छा शब्द दिख जाए तो आपको मानना होगा कि ये यहाँ पे तत्सम शब्द है, और छा जब तद्भव में बदलेगा तो वहां पे खा हो जाएगा या फिर छा हो जाएगा। ठीक है, अब और सारे इसके उदाहरण हैं। ठीक है, हमने पहला नियम बता दिया तत्सम और तद्भव पहचानने का। अब हम आपको दूसरा नियम बताएंगे तत्सम और तद्भव पहचानने का। ठीक है, इसमें भी एक ट्रिक्स है, वो बताएंगे आपको कि आपको तत्सम में कहीं वा शब्द दिख जाए, अगर कहीं कोई वर्ड लिखा है, जैसे हमने वक लिखा, तो आपको मानना होगा कि वहां पे तत्सम शब्द होगा। ठीक है, और जो तद्भव होगा, अगर ये जो तत्सम का जो वा है अगर तद्भव में बदलेगा तो वहां पे बा हो जाएगा। कैसे आइए दिखाते हैं। इसे हमने वक लिखा था, वक जब तद्भव में बदला तो यहाँ पे बगुला हो गया। वक का मतलब होता है बगुला, यहाँ पे बगुला हो गया। इसे वृक्ष लिखा हमने, वृक्ष का विरिच्छा, यहाँ पे बा हो गया। इसे हमने वाद लिखा, वा आया, वा तद्भव में जो चेंज हुआ यहाँ पे बा हो गया, बाजा हो गया। इसे वारिद, वा आया, वहां पे बादल हो गया। वा नर, वा आया, यहाँ पे बंदर हो गया। वर्ष, वर्ष में वा आया, यहाँ पे बरस हो गया। वार्ता, वार्ता में वा आया, यहाँ पे बा में बदला, बात हो गया। वाराणसी, वा आया इसमें, यहाँ पे बा आया, बनारस हो गया। विवाह, विवाह में वा आया, यहाँ पे ब्याह हो गया। से वधु, वधु में वा आया, यहाँ पे बा हो गया। विद्युत, विद्युत में वा आया, यहाँ पे बा हो गया। इसी तरह बहुत सारे उदाहरण है, हमने कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, और भी उदाहरण आपको मिल जाएंगे। ठीक है, पिछले दो नियम पढ़ चुके हैं, अब तीसरा नियम लेके आए हैं हम। यहाँ पे आपको अगर सलजम वाला शाह, खटकोल वाला शाह कहीं दिख जाए तो आपको मानना होगा कि वहां पे तत्सम शब्द है। ठीक है, जैसे यहाँ पे शत में ये सलजम वाला शाह आ गया, शिक्षा में ये सलजम वाला शाह है, शुंड में सलजम वाला शाह, और श्वास में आधा शाह आया है सलजम वाला, आशीष में ये सलजम वाला शाह आया है, श्वेत में आधा शाह आया है, दर्शन में ये सलजम वाला शाह आया है। ठीक है, अब अगर इसका तद्भव बनाएंगे तो ये शाह और ये सलजम वाला शाह और ये वाला जो शाह है ये हमारा सपेरा वाला शाह में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, जैसे शत का 100 हो गया, सलजम वाला सपेरा वाला शाह आ गया, और शिक्षा का सीख हो गया, यहाँ पे ये सपेरा वाला शाह आ गया। शुंड का सूंड हो गया, और श्वास का सांस हो गया। आशीष का आशीष, यहाँ पे सपेरा वाला शाह आ गया। ठीक, देखिए श्वेत, श्वेत का यहाँ पे सफेद हो गया, ये वाला शाह सपेरा वाला शाह आ गया। दर्शन, दर्शन में ये जो यहाँ पे सलजम वाला शाह था, तो जो तत्सम में सलजम वाला शाह था, जब हमने तद्भव बनाया तो उसमें ये सपेरा वाला। ठीक है, जैसा कि हमने भी तीसरा नियम बता दिया है पहचानने का तत्सम तद्भव। अब आइए अगले नियम पे आते हैं, हमारा नियम चौथा नंबर। ठीक है, इसमें प्राय यह होता है जो री और त्रा, जो जहां पे आपको दिखे वहां पे आपको मानना होगा कि वहां पे तत्सम शब्द है। कैसे? ऐसे यहाँ पे हमने लिखा है रात्रि, त्रिरात्रि यानी कि त्रा इसमें आया। ठीक है, यानी कि ये तत्सम शब्द है। यहाँ श्रृंगार, यहाँ पे री शब्द आया, यहाँ पे तत्सम शब्द होगा। घृत, घृत में री शब्द आया, यहाँ पे तत्सम शब्द होगा। मृतिका, मृतिका में री आया, यहाँ पे तत्सम होगा। घृणा, घृणा में री आया, ये भी तत्सम शब्द है। ठीक है, और इसका तद्भव रात्रि, रात्रि का रात हो जाएगा। श्रृंगार का श्रृंगार हो जाएगा। घृत का घी हो जाएगा। मृतिका का तद्भव मिट्टी हो जाएगा। घृणा का तद्भव घिन हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा पांचवा नियम है, और बहुत ही अच्छा नियम पहचानने का, तत्सम और तद्भव। आपको जहां भी चंद्र बिंदु लिखा दिखे, आपको मानना होगा कि वहां पे तद्भव अवश्य होगा। जैसे दिखाइए, हम आपको दिखाते हैं। ये गेहूं, गेहूं हमारा तद्भव शब्द है, यहाँ पे चंद्र बिंदु लगा हुआ है। मुंह, मुंह में चंद्र बिंदु लगा हुआ है। गांव, गांव में चंद्र बिंदु हुआ। कांटा, कांटा में चंद्र बिंदु लगा हुआ है। ठीक है, अब इसका तत्सम, गेहूं का तत्सम क्या होता है? गोधून। मुख का क्या होता है? मुंह का क्या होता है? तत्सम मुख। गांव का तत्सम क्या होता है? ग्राम। कांटा, कांटा में चंद्र बिंदु है, आपको समझ जाना होगा कि यहाँ पे तद्भव है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, आपको हम बता देंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है तो जो आपको बता दिए जाएंगे। हमने 5 नियम पढ़ा दिए हैं। अब तत्सम और तद्भव का हमारा छठा नियम यानी कि आखिरी नियम है, वो भी आपको मैं बता दूं। आपको ये आधा र
जहां पे दिखे आप समझ जाइए कि वहां पे तत्सम शब्द होगा। कैसे, आइए हम कुछ उदाहरण लेके आए हैं जो उसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पे हमने व्याघ्र, आधा रा निकल रहा है, ठीक है, व्याघ्र, नक्र, भाद्रपद, भ्रू, आम्र, ठीक है, इसमें आधा र आ रहा है, ठीक है, तो इसका व्याघ्र का बाघ हो जाएगा, नक्र का नाक हो जाएगा, भाद्रपद का भादव हो जाएगा, भू का भाव हो जाएगा, आम्र का आम हो जाएगी। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, आपको मानना होगा कि आपको जहां कहीं भी आधा र दिख जाए, आपको वहां पे समझना होगा कि यहाँ पे तत्सम शब्द है। ठीक है, और यही तत्सम और तद्भव बस कुछ नियम थे जो कि हमने आपको बता दिए हैं। और इससे कुछ रिलेटेड जो प्रश्न है उसका PDF हमारे YouTube चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा आप सभी को। और हमारी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।